जीवन क्या है? क्या जीवन भौतिक है? मनुष्य को जन्म मिलता है और सबसे बड़ी भूल मनुष्य की यही है कि वो जन्म को ही जीवन समझ लेता है। जन्म तो माँ बाप के गर्भ से मिलता है, लेकिन जीवन स्वयं कमाना पड़ता है। जीवन को स्वयं पाना होता है। जिस व्यक्ति को जीवन मिल जाए उस व्यक्ति को सब कुछ मिल गया। कहते हैं कोई जीवन नहीं है, हमारा कोई जीवन है। जिंदगी यानी जीवन जो आपको मिला है, इसका स्वाद आपको कभी मिल ही नहीं पाता है। इससे आप पूरी जिंदगी वंचित रह जाते हैं। जीते तो चले जाते हैं, लेकिन जिंदा रहना, जीवंत रहना नहीं है। अगर तुम मरे मराए, पिटे पिटाए, उदास निराश मुरझाए ऐसे जी रहे हो, प्राण तो हैं तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे भीतर आनंद की पुलक नहीं है, तो तुम कहोगे कि तुम्हारे पास जीवन है। जिंदा हो लेकिन जीवन नहीं है। जीवन को पाने का अर्थ है तुम्हें अपने भीतर जो जीवन की संपदा है, जिसे हम कहते हैं परम आनंद की संपदा, जिसे हम कहते हैं आत्मा की संपदा, वो आत्मा की संपदा उसका स्वाद लग जाए तब तुम्हें जीवन मिल गया। जन्म तो सबको मिल जाता है, लेकिन जीवन मिलता है उसको जिसको आत्मा का स्वाद मिल जाता है। अब पूछेंगे आत्मा क्या? जिसको स्वयं का स्वाद लग जाता है उसको जीवन का अनुभव होता है। स्वयं का स्वाद, स्वयं का स्वाद लगने का अर्थ क्या है? जिंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद से खुद की मुलाकात न हो सके। कितनी बड़ी बात है, खुद से खुद की मुलाकात न हो सके। यानी मैं कौन हूं, इसका स्वाद जिसे नहीं मिला उसको खुद से खुद की मुलाकात का अनुभव नहीं हुआ। ये सारा जीवन आप बेहोशी में जिए जाते हो। आप कौन हैं? यही अध्यात्म का प्राण है, यही धर्म का प्राण है। लेकिन धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जो कुछ आप करते हैं, क्या उससे आपको पता चलता है कि मैं कौन हूँ? अगर नहीं पता चलता है, स्वयं का स्वाद नहीं लगता है, तो समझ लेना कि जो भी धर्म अध्यात्म के नाम आपने किया वो सिर्फ झूठी सांत्वना, सिर्फ कर्म कांड, क्रिया कांड है। एक सांस्कृतिक परंपरा है, उसको निभाया। लेकिन गीता, कुरान, बाइबल, वेद, पुराण, उपनिषद और संबुद्ध पुरुषों के अनुभव का सार, उसका जरा भी स्वाद आपको नहीं मिला। आप कौन हैं, इसका उत्तर पा लेना ही जीवन को पा लेना है। आप कौन हैं? अब आप पूछे आप कौन हैं? क्या शरीर हैं आप? अगर आप शरीर होते तो मरने के बाद भी शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन कहते हैं मिस्टर एक्स इज नो मोर, राइट? इसका मतलब ये शरीर आप नहीं। इस शरीर के भीतर कोई था जो अब नहीं है, इसलिए कहते हैं मिस्टर एक्स इज नो मोर। वही जो अब नहीं है वही हैं आप। और वह जो है, जीते जी उसको जान लेना, जीवन को पा लेना है। उसको जानने का उपाय क्या है? उसको जानने का उपाय है चेतना को स्वयं में केंद्रित करना। उसको जानने का उपाय है होश पूर्वक जीना। जो मैंने क्रिया बताई, हर पल होश पूर्ण होने की साधना करो। जब तुम हर पल होश पूर्ण होने की साधना करते हो, हर कृत्य में होश पूर्ण रहते हो, तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि हर कृत्य के प्रति, छोटे से लेके बड़े के प्रति, जीवन की सारी क्रियाओं के प्रति जब तुम होश पूर्ण हो जाते हो, जब जीवन की सारी क्रियाओं के प्रति होश पूर्ण हो जाते हो, तो एक घटना घटती है। आपको कुछ बचता ही नहीं है कि होश कहीं किसी और चीज़ पे ले जाए। तब होश कहाँ चला जाता है? सारी चेतना स्वयं पर गिरने लगती है। स्वयं पर जब सारी चेतना स्वयं पर गिरने लगती है, तब कहते हैं द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व। दृष्टा ही दृश्य बन जाता है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अद्वैत की स्थिति पैदा हो जाती है। ये मैं शब्दों से समझा रहा हूँ, शब्दों से बात, इस अनुभव को जाना नहीं जा सकता, इस ज्ञान को शब्दों से समझा नहीं जा सकता है। इसको समझने के लिए इस अवस्था में होना पड़ेगा। किस अवस्था में? जो मैंने बताया कि सारी क्रियाओं के प्रति होश पूर्ण होने के बाद
सारी चेतना स्वयं पर गिरने लगे, इसी को कहते हैं स्वस्थ हो जाना, स्वयं में स्थित हो जाना। जब स्वयं में स्थित हो जाते हैं तो अद्वैत एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है। तभी ऋषि कहता है कि आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्मज्ञान हो गया, परम आनंद की उपलब्धि हो गई। इसी को कहते हैं कैवल्य, इसी को कहते हैं निर्वाण। जो इस अनुभव प्राप्त कर लेता है उसी को हम कहते हैं कि उसे जीवन मिल गया है। जीवन पैदा होते हैं सारे, जन्म मिलता है सबको, जीवन मिलता है। कभी किसी बुद्ध को, कभी किसी कृष्ण को, कभी किसी क्राइस्ट को, कभी किसी मोहम्मद को, लेकिन संभावना आप सबकी है उस जीवन को पाने की। कि सिर्फ जीवन को पाने की प्यास आपके भीतर पैदा हो जाए, इतना काम अगर करने में आज मैं सक्षम हो गया तो मेरा काम पूरा हो गया। और मेरा मानना है कि जिसके भीतर प्यास हो गई है वो पूरे जीवन भर मेरा हाथ कभी छोड़ेगा नहीं और मैं उससे भी कभी नहीं छोड़ पाऊँगा।